अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने पिछली हदीत जो थी हदीत नंबर 29, वो काफ़ी बड़ी हदीत है, इसलिए हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पार्ट 1 हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में, इंशाल्लाह आज हम पार्ट 2 करेंगे। हमने हदीत में ये देखा था कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं आप वसल्लम से सवाल करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो मुझे जन्नत में ले जाए और जहन्नुम से रोक दे। तो आप वसल्लम ने क्या फ़रमाए थे कि उनके सवाल का आप वसल्लम ने इस तरह से जवाब दिया था कि ये एक अजीम सवाल है जो उन्होंने किया है, और अल्लाह ताला जिसके लिए आसान कर दे तो इंशाल्लाह ये आसान हो जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम बताए थे, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, जिस पर चल कर, जिसको एक्सेप्ट करके, जिसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार के हज़रत मुआज़ जो है रदियल्लाहु अन्हु जन्नत को हासिल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि सबसे पहली चीज़ क्या थी कि तौहीद, यानी कि अल्लाह के सिवा किसी को शरीक ना ठहराना। उसके बाद क्या कहा गया, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये पाँचों पिलर्स हम देख चुके हैं। अब उसके बाद ये कहा गया कि दीन की असल बुनियाद, उसका सतून और उसका अमल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं ना बताऊं कि दीन की असल बुनियाद क्या है। यानी कि देखिए, एक बिल्डिंग होती है, उसका एक फाउंडेशन होता है, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो अगर मिसिंग हो जाए या जिसको हम नहीं यूज़ करें तो बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बता रहे हैं कि दीन की असल बुनियाद क्या है, यानी कि कंप्लीट सबमिशन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ओके, और अल्लाह के सामने अपने आप को पूरी तरह झुका देना, वही असल इस्लाम है। ओके, उसके बाद उसका सुतून क्या है, नमाज है, यानी उसका पिलर क्या है, दीन का पिलर नमाज है। और अफजल और बुलंद तरीन अमल दीन के अंदर क्या है, जिहाद है। अब जिहाद का मतलब ये नहीं कि मैदान में जाकर जंग करना, तलवारें उठाना, ऐसा नहीं है। बुराई के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को बुलंद करना, वो जिहाद है। अगर हमारे घर में कोई गुनाह का काम कर रहा है या ख़ुद हम अपना कोई गुनाह का काम कर रहे हैं, तो हमें जो है उसको एक्सेप्ट करके उस गुनाह को तौबा कर कर अल्लाह ताला से दोबारा कभी वो गुनाह नहीं करना है। अगर हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं कि कोई कुछ गुनाह का काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो वी नीड टू स्टॉप दैट। ऐसा नहीं कि मैं तो अच्छे काम कर रही हूँ, मैं तो रोज़े रख रही हूँ, नमाज़ पढ़ रही हूँ, दूसरे कुछ भी करें, मुझे क्या करना है। ये जो है दीन नहीं है। दीन कभी भी जो है सेल्फिशनेस को प्रमोट नहीं करता। दीन इस्लाम में ये है कि हम भी अच्छे रहें, हम भी नेक बने और मुआशरा भी नेक बने, सोसाइटी भी नेक बनी रहे। मेरे एक अच्छे होने से सोसाइटी नेक नहीं बन सकती। हम सब मिलकर जब नेक बनेंगे तभी सोसाइटी भी हमारी अच्छी बनेगी। अब देखिए कि ये तमाम आमाल की बुनियाद क्या है और इसकी असल क्या है। यानी एक होता है ना कि इंसान एक काम कर रहा है, लेकिन उस काम का बेस क्या है, उसकी फाउंडेशन क्या है। तो यहाँ पर बताया गया कि ज़ुबान को काबू में रखो। ए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को आप वसल्लम कहते हैं कि ज़ुबान जब काबू में रहेगी तो इंसान जो है नेक आमाल की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम जो भी बोलते हैं क्या उसका भी हिसाब होगा। अब देखिए, आप और मैं तो कितनी बातें करते हैं दिन भर में, और कई बार जो है हम गीबत कर देते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं, चुगली कर लेते हैं, बहतान लगाते हैं। हम बिल्कुल रियलाइज़ नहीं करते कि एक एक लफ्ज़ जो हमारी ज़ुबान से निकल रहा है वो नोट किया जा रहा है, वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। हम जाने अनजाने में बहुत सारी गलत बातें अपनी ज़ुबान से निकालते हैं और फिर रियलाइज़ भी नहीं करते। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इंसान को जो है चेहरों के बल घसीट कर जहन्नुम में ले जाया जाएगा उनके ज़ुबानों की वजह से। अल्लाह अकबर। ख़ासकर औरतों में ये बहुत बड़ी बीमारी है, या मैं कहूँ कि हमारी एक बड़ी कमज़ोरी है कि हम जो है जब बात करने लगते हैं तो हम सोचते ही नहीं कि हमारी ज़ुबान से हम क्या निकाल रहे हैं, बस बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हर चीज़ जो हम बोलेंगे वो रिकॉर्ड की जा रही है और रजिस्टर की जा रही है, और क़यामत के दिन उसका हिसाब होगा। और कहा जा रहा है कि अगर इंसान अपनी ज़ुबान से गलत बातें करेगा, गलत बयानी करेगा, चुगली करेगा, दो लोगों के बीच में झगड़े करवाएगा, या अपनी ज़ुबान से किसी की ग़ीबत करेगा, तो ऐसे इंसान को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नुम में ले जाया जाएगा। तो हम सोच लेते हैं कि अरे मैंने तो नमाज़ पढ़ी, मैंने हज किए, मैंने इतने पैसे सदका कर दिए, और मैं जो है गरीबों को खाना खिलाती हूँ, ये सारे काम मैं अच्छे कर रही हूँ, लेकिन मेरी ज़ुबान जो है सही नहीं है और मैं लोगों को अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ पहुँचाती हूँ, लोगों को अपनी ज़ुबान से जो है हर्ट करती हूँ। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ। मेरे अमाल तो एक्सेप्ट नहीं होंगे जब तक कि मैं उन लोगों से माफ़ी ना मांग लूँ जिनको मैंने अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ पहुँचाई है। अगर मैं जन्नत में भी जाने वाली होंगी तो जब तक मुझे ये लोग माफ़
معاف نہ کرے میں جنت میں نہیں جا پاؤں گی۔ تو عزیز سسٹرز، یہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کوئی بھی ایسی بات نہ نکالیں، کوئی بھی ایسی بات نہ بولے جس سے دوسروں کو ہرٹ ہو۔ تو دیکھیں یہاں پر اس حدیث میں کئی سارے پوائنٹس آ گئے۔ سب سے پہلے 5 پلرز آف اسلام کی اہمیت بتائی گئی۔ جب انسان ان 5 پلرز کو لے کر چلے گا، ان کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، تو گویا وہ اپنے آپ کو جنت میں لے جائے گا اور جہنم سے بچا لے گا۔ اور نماز کو کہا گیا کہ ون آف دا پلرز آف اسلام ہے، دین کا ایک ستون ہے، اور کہا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ جہاد ہے۔ جہاد کا مطلب صرف جا کر میدان میں لڑنا نہیں، بلکہ ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے نفس سے بھی جہاد کرنا، اور لوگوں کو بھی برائی سے بچا کر نیکی کی طرف بلانا۔ پھر کہا گیا کہ انسان کو اس کی زبان کی جو کٹائی ہوگی وہی جہنم میں لے کر جائے گی، یعنی کہ انسان کتنے بھی اچھے عمل کر لے لیکن اگر زبان کی حفاظت نہیں کرے گا تو وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ حدیث سمجھ میں آئی ہوگی۔ پلیز اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ کوئی بھی پلر ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ میں یہ نہیں بول سکتی کہ میں اللہ کو ایک مانتی ہوں لیکن جو ہے میں حج نہیں کروں گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں روزے نہیں رکھوں گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وی ہیو ٹو ابائڈ بائی آل دا پلرز آف اسلام اینڈ وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم جو ہے ان تمام کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنی لائف میں، کہ جب رمضان آ رہا ہے روزے رکھ رہے ہیں، جب نماز کا وقت آ رہا ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں، جب زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ تو وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم یہ سارا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ حدیث سمجھ میں آئی ہوگی اور انشاءاللہ اس پر آپ عمل بھی کریں گے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ انشاءاللہ حدیث نمبر 30 جو ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں پوسٹ کریں گے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کامنٹ کیا کریں، اس سے ہمیں ہمارا انکریجمنٹ ہوتا ہے، اس سے ہم اور اچھے سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔